वृश्चिक राशि वालों, जिंदगी जब ठहरती है ना तो सोचने का मौका देती है, और जब चलने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवी आशीर्वाद मिला हो, जीवन में उजियारा छा गया हो। मेरे मित्रों, हर अंधेरे के बाद उजाला आना तय है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। और आपकी जिंदगी में अब ऐसा उजाला आ रहा है जो कि ना सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा बल्कि आपको एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, ये जो 2.5-3 साल रहे हैं ना आपके लिए बड़े खराब रहे हैं। ये समय आपके लिए आसान नहीं था। जीवन के चारों स्तंभ, परिवार, सुख, मानसिक शांति और स्थिरता, इनसे आप कोसों दूर रहे। कमेंट्स करके बताइए कि आपके जिंदगी में ये पल गुजरे या नहीं पिछले 2.5-3 सालों में। मेरे मित्रों, घर का माहौल आपको बोझिल सा लगने लगा था। घर में जाते थे तो उलझने, माता पिता के साथ मतभेद, मतलब खुद को बड़ा मायूस, बड़ा अशांत, बड़ा असहाय आप महसूस करते थे। कमेंट्स करना है मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत डीपली प्रेडिक्शन आपके लिए करके लाए हैं। किराए के घर में जो रहते थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। जल्दी जल्दी घर बदलने का आदेश मकान मालिक से मिलता रहा। दुत्कार सहते रहे, मकान नहीं मिला। कमेंट्स करना मेरे मित्रों, हुआ है या नहीं? घर बदलने की मजबूरी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण, और दूसरा कारण घर की कलह आपकी बनी है। मेरे मित्रों, ऐसे समय में मन थक कर, हार कर बैठ जाता था, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके दिल पर रखा हो। मेरे मित्रों, करियर में थोड़ी प्रगति तो हुई, लेकिन वहां भी संतोष नहीं मिला। मेरे मित्रों, क्योंकि परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। यह वो समय था जिसको आपने मजबूरी में जिया। अब मेरे मित्रों, समय करवट बदल रहा है। वर्षों का सूखा अब समाप्त होने को है। अब आपको उड़ान की तैयारी करनी है। बोलिए, क्या उड़ान के लिए तैयार हैं? जो अब तक डरते डरते जीते थे मेरे मित्रों, अब वो अपना दमखम दिखाने वाले हैं। वो कौन सी तारीख है, याद कर लीजिए। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर कई क्षेत्रों में नई रोशनी लेकर के आ रहा है, नया सवेरा लेकर के आ रहा है। यह गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव है परिवर्तन का, रहस्य का, पुनर्जन्म का, गूढ़ता का, डीपली जाने का, आध्यात्मिक ज्ञान का। मेरे मित्रों, यह ज्योतिषीय सलाह पर आधारित वीडियो है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। मेरे मित्रों, आइए जानते हैं इस गोचर का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ने वाला है। और वहीं बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में नीच के हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे, तो उसके लिए एक विशेष अमृत कल्याणकारी प्रयोग भी मिलेगा। आपको बने रहिए, वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत कुछ छोड़ देंगे। मेरे मित्रों,
बृहस्पति के अष्टम स्थान में गोचर होने से मेरे मित्रों घर का माहौल अब कुछ सुधरेगा, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना यहां पर जागृत हो रही है। जो तनाव था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलत फहमियां थी, जो एक दूसरे को लेकर के मन में संशय था, वो अब धीरे 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 मिटने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना पारिवारिक विवाद आपका चल रहा था, कोई बड़ी टेंशन पूर्व से चली आ रही थी, जिसका चाह कर के भी आप समाधान मेरे मित्रों नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समस्या समाधान की ओर अग्रसर हो रही है। घर का कोई बुजुर्ग, दादाजी, माताजी, पिताजी, कोई भी बुजुर्ग जिसकी सेहत खराब थी मेरे मित्रों, उसके स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा सुधार यहां पर हो रहा है। परिवार में किसी तरह के मांगलिक शुभ कार्य की शुरुआत भी यह गोचर 14 मई के बाद मेरे मित्रों दिखा रहा है। संतान और शिक्षा ये सभी की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होती है। तो देखिए, संतान पक्ष से यहां पर सुखद समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान अपने बारे में सोचेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए उसको किस दिशा में कदम बढ़ाना है, यह संतान के मन में बात आएगी। यदि संतान प्राप्ति की आप योजना बना रहे थे, तो उसमें भी कुछ हद तक आपको कामयाबी प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उपाय अवश्य करने होंगे मेरे मित्रों, क्योंकि पंचम का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा है। तो यहां पर संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कत यह कराता है। बच्चों की शिक्षा और कैरियर के लिए यह समय प्रगतिदायक रहने वाला है मेरे मित्रों। यदि आप छात्र हैं, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, तो समझ लीजिए कि यह गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए बन करके आया है। डीपली रिसर्च आप कर सकते हैं। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनको तो देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है, यदि वो अपने रास्ते से भ्रमित ना हो। यदि शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय उपयुक्त कहा जा सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो वहां भी आपके सफल होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बात करते हैं आपके करियर और नौकरी से जुड़ी हुई। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब तक आपके जीवन में करियर को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, जो बाधाएं आ रही थी, जो बॉस की डांट फटकार आपको सुननी पड़ रही थी, वह अब अचानक से नए अवसरों में बदल सकती है। अष्टम, हमने कहा ना, अष्टम क्या है? अचानक से बदलाव करने वाला। अप्रत्याशित बातें, अप्रत्याशित विचार, अप्रत्याशित भावनाएं, यह भाव लेकर के आता है। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, टैक्स, योगा, हेल्थ से संबंधित कार्य करते हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो आयुर्वेद जानते हैं, और इसके अलावा जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, साधनाओं से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष संभावनाओं से भरा हो सकता है। मार्ग सही होना चाहिए, मार्ग से आपको नहीं भटकना।
नौकरी के मामले में अचानक से ट्रांसफर के संयोग यहां पर बनते हैं, जो शुरू में आपको अप्रत्याशित लगेगा। आप सोचेंगे यार क्या हो गया, यार क्यों कर दिया, यार कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। लेकिन भविष्य में आप जानेंगे कि जो हुआ था वो कहीं ना कहीं मेरे फायदे के लिए था, मेरी तरक्की के लिए था मेरे मित्रों। व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय करने वाले जो हमारे मित्र हैं उनके लिए वैसे तो यह गोचर फायदे की स्थिति को दर्शा रहा है, धन का आगमन दिखा रहा है, विचारों में गंभीरता दिखा रहा है, आपके ज्ञान को लोग पहचानेंगे, आपकी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज आपको बताएंगे कि थोड़ा रहस्यात्मक रहने वाला है। शायद आपको भी समझ ना पाए कि यार बिजनेस में ऐसा हो सकता है। मतलब एट ए टाइम जब चीजें होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं, हो जाएगा तब आपको महसूस होगा अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये हमारे फायदे की बात थी। कोई नई डील आपको मिल सकती है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते थे उसके साधन बन सकते हैं, विदेश के क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकते हैं मेरे मित्र। हालांकि अगर निवेश करना चाहते हैं तो भैया यहां पर आपको सतर्क रहने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी कहें, लंबे समय के लिए तो एक दफे को कहें कि चीजें फिर भी सकारात्मक रहेंगी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर से आपको बचना चाहिए। हमारी तो ज्योतिषीय सलाह आपको यही है। मां लक्ष्मी की कृपा के संयोग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। कहीं आपका धन फंस गया था, किसी ने आपसे उधार ले लिया था, दे नहीं रहा था, तो वो धन मिलने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। अचानक से कहीं से कुछ मां लक्ष्मी की प्राप्ति, जैसे कि कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाए, कोई बोनस वगैरह की प्राप्ति हो जाए, मतलब अचानक से। कहते हैं ना कि जहां उम्मीद नहीं थी वहां से एकदम से काम हो गया। तो बृहस्पति देव चूंकि 8वें भाव में है तो इसी तरह के कार्य कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। आध्यात्मिकता आपके भाग्य को बढ़ाएगी। धर्म कर्म से जुड़ जाइए, अपने जीवन का कोई भी एक धार्मिक नियम बना लीजिए यदि भाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं। योग साधना यदि आप करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, जिससे अन्य लोग आपसे आकर्षित होंगे। किसी गुरु, किसी ज्योतिषी, किसी विद्वान व्यक्ति के सहयोग से जीवन में नई व स्पष्ट राह मिलने का संयोग यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब भाग्य को कुल मिलाकर के आपके पक्ष में कहें तो यह एक सकारात्मक कदम ही होगा। दाम्पत्य की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो जो रिश्ते उलझे हुए थे अब उनमें क्लैरिटी आने के संयोग दिखाई देते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें थी तो उनके दूर होने की संभावनाएं यहां दिखाई देंगी। जीवन साथी से कुछ बातें इस तरीके से गहराई से होंगी कि पुराने गिले शिकवे मिटने का संयोग बनेगा और आपके रिश्ते में एक नया आयाम आने की संभावनाएं बनेंगी। जून जुलाई के आसपास दाम्पत्य जीवन में शुभता का एकाएक कुछ संयोग देखा जा सकता है मेरे मित्रों। देखिए, खुद पर भरोसा कीजिए, तभी आगे बढ़ना हो सकता है। हर परिवर्तन, चाहे वो बाहर हो या भीतर हो, एक नए जीवन का संकेत देता है।
ये खगोलीय घटना जो आपके लिए घट रही है, इसको सकारात्मक रूप से आपको अपने अंदर लाना है। अब जबकि बृहस्पति अष्टम भाव में आए हैं मेरे मित्रों, तो खुद को नए रूप में देखें, समझने का, खुद को संवरने का वक्त दे। वीडियो यदि आपको दिल पर लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। छोटा सा उपाय, वृश्चिक राशि वालों को इस समय लगातार 11 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करना चाहिए। इससे बृहस्पति की शुभता आपके जीवन में बढ़ने के सकारात्मक संकेत मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आदेश आदेश और जय बाबा गुरु गोरखनाथ अवश्य लिखिए। और अपने इस शावर मंत्र साधक प्रवीण को अपनी दुआओं में याद रखिए, प्रार्थना में याद रखिए, अपनी विनती में याद रखिए। आदेश आदेश।